हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रोनास। सो टुडे हमारा जो टॉपिक है ये देख पा रहे हो कि जो प्रपोजिशंस था उसका पार्ट 1 और 2 ये ऑलरेडी हो चुका है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट पार्ट 3। ओके, तो मैंने लास्ट डे ही आपको समझाया था कि आज के क्लास में क्या होने वाला है। आज के क्लास में वी विल जस्ट डू सम क्वेश्चंस, ओके, बेस्ड ऑन द आइडियाज जो हम लोग ऑलरेडी सीखे थे इन पार्ट 1 और 2। तो इस वीडियो को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को समझ लो। सबसे पहले तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये देख लेना, उसके बाद में ये जो पार्ट 3 है इसमें आना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें से क्या क्या चीज़ हमारे एग्जाम में आ सकता है, क्या क्या पॉइंट से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम वो हो सकता है, कोई भी एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले जानना है कि इसमें से क्या क्या पॉइंट हमारे एग्जाम में आ सकता है। 1 मिनट। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमारे एग्जाम में इसमें से आ सकता है वो है फिलर्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक जो बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली इन केस ऑफ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। फिलर्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाट, प्रीपोजिशन। और ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मेनली हमने जो जो सीखा है उसमें से ही आपका काम आ जाएगा। वो वाले पॉइंट में से आपके लिए ये बहुत सारा मतलब वो क्या होगा, मतलब वो ईजी हो जाएगा, हाउ टू फाइंड आउट द वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स। ओके, नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है वो एरर स्पॉटिंग का केस भी आ सकता है। ठीक है, अभी एरर स्पॉटिंग क्या चीज़ होता है, एरर स्पॉटिंग क्या चीज़ होता है। दे विल शो यू अ सेंटेंस। ओके, एक सेंटेंस आपके सामने होगा, तो उस सेंटेंस का कौन सा पार्ट रॉन्ग है वो आपको समझना होगा। सपोज ये पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड विच पार्ट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। ठीक है, तो इस केस में भी ये टॉपिक का इम्पोर्टेंस है। तो ये दोनों जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों के ऊपर जो प्रैक्टिस है वो करने वाले हैं हम लोग। तो इन दोनों के लिए ध्यान में जो रखना होगा वो क्या ध्यान में रखना होगा आपको, बेसिक आइडिया। जो बेसिक आइडिया हम लोग ऑलरेडी क्लास में सीख चुके हैं कि कहाँ से क्या समझाना है, थ्रू कब आता है, अक्रॉस कब आता है, अलॉन्ग कब आता है, या तो फॉर, फ्रॉम, सिंस, मतलब जो ये वर्ड्स है तो ये क्या होता है, ऑन टाइम ये क्या चीज़ है, इन टाइम ये क्या चीज़ है, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। प्लस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का जो पॉइंट था, फिक्स्ड वाला जो केस था प्रीपोजिशन का, वो भी आपको जानना होगा टू सॉल्व द थिंग्स। ओके, सपोज हमारे सामने आ गया इस तरीके से के ही, सपोज ऐसा 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 आ गया कि ही इज accustomed dash doing it। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है कि अकस्टम्ड के साथ में क्या होता है, टू होता है। इसलिए कुछ भी ना सोच के इजीली आप ये ढूंढ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ों को हम लोग अभी एक एक करके देखने वाले हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आया है, स्पॉटिंग एरर। सो वी हैव अ सेंटेंस इन 4 पार्ट्स। सो यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द रॉन्ग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और यू कैन ऑल्सो सी कि कोई जो सेंटेंस है वो क्या है, वो एकदम ही ठीक है। इन दैट केस योर आंसर शुड बी NE। NE मीन्स नो एरर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी ये स्पॉटिंग एरर्स के थ्रू भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट से रूल्स को सीखने वाले हैं जो हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सीखा है नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। In the beginning of the book, there is an important introduction that makes the topic more prominent। इस आंसर को समझने के लिए छोटा सा एक पॉइंट आपको जानना होगा। तो जो वर्ड्स है, जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्या है वो देख लो। नंबर 1, ये जो बिगिनिंग जो वर्ड है, नंबर 2, और एक वर्ड क्या है, एंड। इन दोनों वर्ड के बारे में सोचोगे तो 2 केसेस हैं। बिगिनिंग के साथ में एट भी आ सकता है, इसके साथ में इन भी आ सकता है। सेम टाइप से एंड के साथ में भी एट भी आ सकता है, एट द एंड, और इसके साथ में भी इन आ सकता है। तो हमेशा याद रखना जो एट वाला केस है, बिगिनिंग और एंडिंग में जो एट वाला केस है वो पोजीशन को शो करने के लिए आएगा, वो उसके पोजीशन को शो करने के लिए आएगा। दैट मीन्स लिटरली कौन सा फर्स्ट पार्ट है, कौन सा लास्ट पार्ट है, उस तरीके के सेंस को शो करने के लिए कौन आएगा, एट आएगा। और इन दोनों वर्ड्स के केस में जो इन आएगा वो कब आएगा, टू शो द सेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब जो आगे वाला टाइम है उसको शो करने के लिए क्या आएगा, इन द
क्या आएगा, बिगिनिंग, और जो लास्ट वाला टाइम है, बाद वाला टाइम, उसको शो करने के लिए क्या आएगा, इन द एंड. ओके, सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड बिगिनिंग और एंड के केस में एट कब आएगा, टू शो द एक्चुअल पोजिशन. ओके, और इन कब आएगा, टू शो द सेंस ऑफ टाइम. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी विल ट्राई टू डू द सेंटेंस. तो देखो क्या बोला जा रहा था, इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक देयर इज एन इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन. तो देखो क्या होगा यहाँ पे, इंट्रोडक्शन जो होता है तो वो क्या होता है, कोई बुक के फर्स्ट पार्ट में होता है. सो इट इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज शोइंग द पोजीशन. तो पोजीशन को शो करने के लिए इन तो आता ही नहीं है, तो क्या बोलना चाहिए था, एट. सो द राइट आंसर शुड बी व्हाट, एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक there is an important introduction that makes the topic more prominent. क्लियर हुआ सबको, आई होप सबको समझ में आ गया. और इसके थ्रू हमने क्या सीखा, इसके थ्रू हमने एक कॉन्सेप्ट को सीखा. नेक्स्ट में आते हैं, दो इनिशियली शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द डिसीजन एट द, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना मिस आउट हो गया, यहाँ पे एंड था. ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड था वो एंड था, ये शायद टाइप हो नहीं पाया था. तो सेंटेंस क्या था, दो इनिशियली शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द डिसीजन एट द एंड शी गेव कॉन्सेंट टू इट. मतलब ये बोला जा रहा है कि हालांकि स्टार्टिंग में वो ये जो डिसीजन है इसके फेवर में थी नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने क्या दे दिया, अपना कॉन्सेंट, अपना सहमति दे दिया इसको. तो बाद में, दैट मीन्स इट इज एन इंडिकेशन ऑफ टाइम. टाइम के सेंस में एट तो आता नहीं है, अभी अभी सीखे थे, तो क्या होगा, इन द एंड. ओके, तो नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, पार्ट सी. क्या हुआ फिर, दो इनिशियली शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द डिसीजन, इन द एंड शी गेव कॉन्सेंट टू इट. तो ये दोनों जो हमने सॉल्व जो किया, ये किसके थ्रू में सॉल्व किया हम लोगों ने, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी अभी सीखा था उसके थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट वाले में आते हैं. India and China have come forward to an understanding about de-escalate tensions along the LAC. तो यहाँ पे आपको जो समझना है कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा एक रूल है जो हम लोग सीखते हैं वर्ब में. ठीक है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे सीखना है. ये प्रीपोजिशन का भी पार्ट है, ये वर्ब का भी पार्ट है. तो पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, जब भी आपके सेंटेंस में, ये मैंने एक बार आपको समझाया भी है शायद पार्ट 1 में, आपके सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आया तो प्रीपोजिशन के ठीक बाद कौन कौन आ सकता है, नाउन आ सकता है. ठीक है, और कौन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, और कौन आ सकता है, वर्ब प्लस आईएनजी आ सकता है. मतलब इसका एक नाम है स्पेसिफिक जेरंड. जेरंड आ सकता है. क्यों, क्योंकि जेरंड इज नॉट अ वर्ब, इट इज एक्चुअली अ नाउन दैट कम्स फ्रॉम एडिंग आईएनजी टू अ वर्ब. ओके, मतलब दिखने में तो ये वर्ब है बट एक्चुअली इट शोज द नेम ऑफ द एक्शन, इट इज अ नाउन. ओके, तो क्योंकि जो ये वर्ड है इसके बाद में नाउन आता है, तो इसीलिए अगर वर्ब भी आ गया तो वर्ब भी मतलब जो है वर्ब को भी हमको क्या कर देना है, नाउन में कन्वर्ट कर देना है बाय एडिंग आईएनजी. तो मेन पॉइंट अभी के लिए जो काम आएगा कि जो प्रीपोजिशन है उसके बाद बाय चांस आपने देख लिया कि कोई वर्ब है तो समझ जाना कि उसमें क्या ऐड करना होगा, आईएनजी ऐड करना होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. तो क्या था, इंडिया एंड चाइना हैव कम फॉरवर्ड टू एन अंडरस्टैंडिंग. ओके, अबाउट इज द क्या बोल सकते हो इसको के प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है. इसके बाद में एक वर्ब आया डी एस्केलेट. डी एस्केलेट मीन्स टू मेक समथिंग स्लो कर देना और टू स्टॉप समथिंग. सो इट इज अ वर्ब विच इज इन फर्स्ट फॉर्म. तो इसमें हमें क्या लगाना चाहिए, वर्ब के साथ तो आईएनजी आना चाहिए. तो क्या कर दोगे, डी एस्केलेटिंग. राइट आंसर इज व्हाट, इंडिया एंड चाइना हैव कम फॉरवर्ड टू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट डी एस्केलेटिंग द टेंशंस अलोंग द LAC. क्लियर हो गया. और इसमें जो अलोंग का यूज है वो करेक्ट है. क्यों, क्योंकि LAC मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. सो इट इज अ लाइन. लाइन मीन्स जो पैरेलल वाला सेंस को शो किया जा रहा है, तो पैरेलल वाले सेंस में कौन आता है, अलोंग आता है. सो द राइट आंसर हियर इज पार्ट सी, अबाउट डी एस्केलेटिंग. ओके, नेक्स्ट वाले में आते हैं. ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है पार्ट 1 में. क्या है देखो, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 23rd जनवरी आई केम अक्रॉस द एक्चुअल मीनिंग ऑफ माई लाइफ. 23rd जनवरी के सुबह मैं अपने लाइफ के फर्स्ट मतलब जो है लाइफ का जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझ पाई. तो देखो क्या है पॉइंट इसमें, यहाँ पे देखो, देखते ही कोई भी स्टूडेंट ये सोचेगा कि मैम ये तो मॉर्निंग आया, मॉर्निंग के साथ तो हम लोग ये जानते हैं कि इन आता है. मैंने पार्ट 1 में भी समझाया है कि मॉर्निंग इवनिंग के साथ में इन आता है. बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, मैंने और क्या समझाया था उसमें. नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ. कभी भी देख लिया कि आपके सेंटेंस में वर्ड है मॉर्निंग,
या तो इवनिंग, इन सब के साथ में आता तो है इन, ठीक है, कौन आता है इन सब के साथ में, इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। बट बाई चांस आपने देख लिया कि कोई डेट या तो कोई डे बोल दिया है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, मॉर्निंग या तो इवनिंग, ठीक है, तब क्या कर देना है, डेट और डेट के वजह से वहां पे इन ना आके कौन आ जाता है, ऑन आ जाता है, ठीक है। तो अगर ओनली होता, जैसे कि ये सेंटेंस में आ जाओ, अगर यहाँ पे ओनली ये कहा होता कि इन द मॉर्निंग आई केम अक्रॉस द एक्चुअल मीनिंग ऑफ माई लाइफ, तब वो इन होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेट शो कर दिया 23 जनवरी, तो ये डेट के वजह से आपको क्या करना होगा, ऑन द मॉर्निंग। दैट मीन्स द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। ओके, क्लियर। 1 2 3 शायद आपको समझ में आ चुका होगा। अपने कॉपीज में इनको मतलब जो है वो कर लेना, ये मतलब ये जो पॉइंट्स है इनको नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, नॉट ओनली स्टेट लेवल, कोई भी एग्जाम के लिए ये जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, तो भूलना मत। चलो नेक्स्ट वाले में आते हैं। इन द ईयर 2000, फिर क्या है कि 20, द टेररिस्ट एंटर्ड इनटू इंडिया एंड, फिर बोला जा रहा है कि दे अच्छा ठीक है, तो एंटर्ड इनटू इंडिया एंड सॉरी 1 मिनट वेट करो थोड़ा। यस, दे फिर है कि डिवास्टेटेड द लाइव्स ऑफ सो मेनी इनोसेंट पीपल। ओके डन। तो क्या है यहाँ पे, इन द ईयर 2020, ओके, द टेररिस्ट एंटर्ड इनटू इंडिया। तो आप लोगों को अभी तक तो शायद याद आ चुका होगा, मैंने ऑलरेडी क्लास में समझाया है कि जो एंटर है, ये जो वर्ड है ना, इसका एक स्पेसिफिक केस है। अगर इसके बाद में आपने देख लिया कि कोई प्लेस आ रहा है, इन दैट केस द वर्ब एंटर टेक्स द प्लेस एज इट्स ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई उस केस में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। नो प्रेपोजिशन शुड बी यूज्ड इफ एंटर इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ अ प्लेस। ओके, बट प्लेस छोड़ के दूसरा कुछ आया, मान लो आइडिया आ गया, डील आ गया, कोई कॉन्सेप्ट आ गया, कोई न्यू मतलब जो है कोई काम आ गया, कोई वर्क आ गया, जो भी हो, तो उस केस में आप क्या लगा सकते हो, इनटू लगा सकते हो। तो प्लेस में क्या नहीं आएगा, कोई भी प्रेपोजिशन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या था, इन द ईयर 2020 द टेररिस्ट एंटर्ड इनटू इंडिया। इंडिया इज द नेम ऑफ अ प्लेस, दैट्स व्हाई इनटू शुड बी रिमूव्ड। इट शुड बी इन द ईयर 2020 the terrorists entered India and devastated the lives of so many innocent people। ठीक है, तो इसमें कहाँ एरर है, ये सॉरी यहाँ पे सब ए कर दिया ना, ये ए है, ये पार्ट बी है, ये सी है, ये डी है, सो पार्ट बी इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट वाला जो चीज़ है उसके लिए कुछ आपको जानना होगा, तो फटाफट से उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको थोड़ा सा सीखना है यहाँ पे। कौन से वर्ड है, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया अटैक, ठीक है, रिजेंबल, ठीक है, डिस्क्राइब, ठीक है, ये सब जो वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, या तो अफेक्ट, अकम्पनी, ठीक है, तो ये जो वर्ड्स आपके सामने ये देख पा रहे हो, अटैक, रिजेंबल, डिस्क्राइब, अफेक्ट, अकम्पनी, कंप्राइज, इन सब के बारे में रूल है कि इनके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। नो preposition is used इन एक्टिव वॉइस। जब ये लोग एक्टिव वॉइस में है तब। अभी ये एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस में जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब वाला स्ट्रक्चर शो होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट है, उसी का काम मतलब जो है उसके बाद में शो हो रहा है, उसी का एक्शन शो हो रहा है, उस तरीके के एक्टिव वॉइस में इनके बाद में कोई भी जो प्रेपोजिशन है वो आ नहीं सकता है। सपोज आपने ये बोल दिया शी अटैक्ड ऑन मी, तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो अटैक है ये एक्टिव वॉइस में है, इसीलिए ऑन आएगा ही नहीं। क्या होगा, शी अटैक्ड मी। ओके, इट अफेक्टेड ऑन मी, रॉन्ग, क्या होना चाहिए, इट अफेक्टेड मी। ही अकम्पेनिड बाय मी, या तो ही अकम्पेनिड विथ मी, तो रॉन्ग, क्या होना चाहिए, ही मतलब जो है फिर क्या आएगा, ही अकम्पेनिड मी। ओके, शी रिजेंबल्स
विथ हर फादर रॉन्ग है, क्या होना चाहिए, शी रिजेंबल्स हर फादर। क्लियर हो गया अच्छे से। तो इसी का एप्लीकेशन दिया हुआ है। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन एनी कंट्री बट स्टिल इट हैज अ ग्रेट थ्रेट ऑफ बीइंग अटैक्ड। तो यहाँ पे देखो अटैक्ट आया, उसके बाद में ऑन दे दिया, तो सिंपल, नो प्रपोजिशन शुड बी यूज्ड हियर, सो द राइट आंसर हियर इज बी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से याद कर लो मैंने क्या क्या समझाया अभी तक। 1 मिनट। देखो सबसे फर्स्ट हमने क्या सीखा, बिगिनिंग और एंड जो वर्ड है उसके साथ में अगर एट आ रहा है, इन दैट केस इट विल शो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट थिंग, ओके। और अगर इन आ रहा है, इन दैट केस इट विल शो द सेंस ऑफ टाइम, ओके। फिर हमने सीखा था कौन सा वाला, जो ये मतलब वर्ड है, जो ये इन, ऑन, ओवर, अंडर, फॉर, फ्रॉम, ये जो वर्ड्स होते हैं, जो ये प्रेपोजिशंस है, इनके बारे में हमने 10,000 बार एक ही चीज को सीखा है कि इनके बाद में नाउन आता है, या तो प्रोनाउन आता है, या तो कौन आता है, जेरंड, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। तो जो वर्ड्स है उनके बाद में अगर वर्ब आ गया, जो प्रेपोजिशन है उसके बाद अगर वर्ब आ गया, इन दैट केस द वर्ब शुड बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। ये सीखा था अभी। और क्या सीखा हम लोगों ने कि जो मॉर्निंग इवनिंग है इनके साथ में यूजुअली इन आता है, बट मॉर्निंग इवनिंग के साथ अगर डेट या तो डे दे दिया है तब क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। ठीक है, और क्या सीखा हम लोगों ने, जो वर्ड है एंटर, एंटर के बाद अगर कोई प्लेस है, इन दैट केस एंटर के बाद क्या नहीं आएगा, कोई भी प्रीपोजिशन आएगा ही नहीं। और अगर एंटर के बाद कोई आइडिया, डील, ये सब एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज को शो किया जा रहा है तब क्या होगा, एंटर के बाद में आएगा इनटू। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है लास्ट वाला पॉइंट कि कुछ वर्ड्स है, जो कि वर्ड्स क्या क्या है, अटैक और क्या है, रिजेंबल, डिस्क्राइब, अफेक्ट, अकम्पनी, कंप्राइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट से वर्ड्स है जिन वर्ड्स के बाद में एक्टिव वॉइस में वी शुड नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने सीख लिए और हमने ये वाले स्पॉटिंग एरर्स भी सॉल्व कर लिया है। अभी थोड़ा सा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सा इंफॉर्मेशन है जो थोड़ा सा जान लो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, क्या कहा जा रहा है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट का जो सीरीज है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, वो आ चुका है। किस किस एग्जाम के लिए है, फूड एसआई के लिए है, पीएससी के लिए है, और जो ये जो पीएससी है इसके जो 2 एग्जाम्स है, दोनों एग्जाम्स के लिए आपके लिए जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है फ्रॉम आवर द ध्रुनास। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ का लाभ आप लोग वो उठा सकते हो, स्पेशलिटी क्या क्या है, जो कंटेंट है वो सबसे बेस्ट होगा, जो मॉक टेस्ट होगा वो अनलिमिटेड होगा, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उसका भी जो प्रैक्टिस है आपका इसके थ्रू हो जाएगा, और हर एक का डिटेल सोल्यूशन भी आपको शो कर दिया जाएगा। प्लस जो ये क्वेश्चंस होंगे वो बोथ बंगाली एंड इंग्लिश दोनों ही वर्जन में वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो स्टेट लेवल के ये जो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हमारे सामने अभी आने वाले हैं, जो हम लोगों का सबका ये टारगेट है, उसको क्रैक करने के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। और ये जो मॉक टेस्ट है ये अवेलेबल होगा बोथ ऑन द क्या चीज़, वेबसाइट एज वेल एज कौन सा वाला में, जो हम लोग का ऐप है उसमें, तो ऐप में भी होगा, जो वेबसाइट है उसमें भी होगा। प्लस ये जो व्हाट्सएप जो चैनल है हम लोगों का, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, ज्वाइन, मतलब वो कर सकते हो। ये जो मतलब जो ये चैनल है इसके अंदर भी ये जो मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक है वो दे दिया जाएगा। एंड टू ज्वाइन द चैनल जो लिंक होगा, दैट लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, समझ में आ गया सबको? सो गो एंड ट्राई द मॉक टेस्ट सीरीज। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट जो सेंटेंस है तो वो क्या शो कर रहा है, बोला जा रहा है ही लिव्स डैश द एमजी स्ट्रीट। यूजुअली स्ट्रीट को देख के आपको ये फील हो सकता है कि स्ट्रीट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रीट में हमारे सामने आना चाहिए पॉन्ड, है ना, स्ट्रीट के ऊपर है, कोई रोड के ऊपर है, ये सोचोगे। बट देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिविंग का सेंस है, लिव, तो जो रहता है वो, ये अगर स्ट्रीट है तो स्ट्रीट के ऊपर तो लिव हो नहीं सकता, स्ट्रीट के साइड में शायद कोई घर है, घर के अंदर वो क्या करता है, लिव करता है। तो इसी के सेंस को फॉलो करते हुए लिविंग का सेंस है अगर स्ट्रीट, रोड, ये सब के साथ, तब आपको क्या लगाना होता है, इन लगाना होता है, भूलना मत इस केस को। ठीक है, when we have some kind of street or road with the sense of living, तब क्या लगाओगे उसके साथ, in। ठीक है, so the right answer here is what, he lives in the MG street। सॉरी,
नेक्स्ट क्या है, ही इज वेटिंग फॉर मी डैश द MG स्ट्रीट। अभी पॉइंट है वो क्या कर रहा है आपके लिए, वेट कर रहा है। अगर वो वेट कर रहा है आपके लिए तो वेटिंग के केस में क्या इनका कोई नीड है आपको, नहीं है, क्योंकि वेटिंग के लिए उसको कोई घर का नीड तो है ही नहीं। तो MG स्ट्रीट इस केस में क्या बन गया, एक स्पेसिफिक सा पोजीशन बन चुका है। तो स्पेसिफिक जो पोजीशन है मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है, स्पेसिफिक जो पोजीशन है पार्ट 1 में हमने ये समझा है, उसके लिए कौन आता है, एट आता है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एट द MG स्ट्रीट। ओके क्लियर। नेक्स्ट आता है ही हैज एप्टीट्यूड डैश मैथमेटिक्स। तो एप्टीट्यूड जो वर्ड है याद रखना, लास्ट डे हमने जो फिक्स्ड वाले केसेस को सीखा था उसके साथ इसको भी ऐड कर लेना। द वर्ड इज वर्ड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स टैलेंट। ओके, या तो बोल सकते हो कि एक्सपर्टाइज। तो ये जो एप्टीट्यूड है इसके साथ ऑलवेज फॉर आता है। जिस चीज के लिए उसके पास टैलेंट है उसके लिए क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। सो ही हैज एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या आ रहा है, आई अग्री डैश यू डैश दिस पॉइंट बट आई कैन नॉट अग्री डैश ऑल योर व्यूज। लास्ट डे हमने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, जो एग्री वर्ड है इसके साथ विथ होता है कब, जब कोई पर्सन के बारे में बात हो रहा है, इतना ही लिख देते हैं पर्सन। ठीक है, फिर उसके बाद में एग्री जो वर्ड है उसके साथ में ऑन भी आ सकता है, कब, जब कोई पॉइंट है, कोई मैटर है, कोई टॉपिक है, ये सब केस में। और मैंने क्या समझाया था, एग्री के साथ में टू भी आ सकता है, जब कोई व्यूज है, कोई ओपिनियन है, ये सब के साथ में एग्री करने का सेंस है, तब क्या होता है, टू होता है। तो यहाँ पे क्या दिया, यू। यू मतलब ये पर्सन है तो क्या होगा, आई अग्री विथ यू, पॉइंट के साथ में ऑन दिस पॉइंट, बट आई कैन नॉट एग्री, व्यूज है तो क्या लिखोगे, टू ऑल योर व्यूज। ठीक है, आई अग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट बट आई कैन नॉट अग्री टू ऑल योर व्यूज। यहाँ से जितने भी पॉइंट्स को सीख रहे हो ना उसको भूलना मत, ये सबका सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी सीखे थे, और जो है पार्ट 1 में भी हमने ये सीखा हुआ है, क्या, एंटर। एंटर डैश एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या कोई प्लेस है, नो। प्लेस अगर है नहीं तो क्या होता है, थोड़ी देर आगे हमने सीखा हुआ है, ये देखो प्लेस तो अगर वो है नहीं तो एंटर के साथ में इनटू ला सकते हो, लेकिन अगर कोई प्लेस है इन दैट केस यू शुड नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। तो एग्रीमेंट है तो क्या लगाओगे, दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। इंडिया प्लेस है तो क्या लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे, मतलब नो प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड हियर, इट शुड बी डायरेक्टली दे एंटर्ड इंडिया। ओके, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। कभी कभी हिंदी में या तो बंगाली में हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि तुम्हारे घड़ी में कितना बज रहा है, তোমার ঘড়িতে কটা বাজছে, এই ধরনের सेंस আমরা शो करी इन आवर लैंग्वेज। ओके, बट इंग्लिश में अच्छे से ध्यान से आपको समझना होगा, टाइम जो है वो घड़ी के अंदर ये बंदी है क्या, नहीं है। टाइम को शो किया जाता है घड़ी के द्वारा। ये जो टाइम है, टाइम को शो किया जाता है क्या चीज के द्वारा, ये वॉच के द्वारा। तो द्वारा के सेंस के वजह से हमेशा टाइम वाले केस में क्या लिखोगे, बाय। व्हाट इज द टाइम, बाय योर वॉच। ओके, नेक्स्ट वाले में आते हैं। देखो एक छोटा सा चीज को जान लो, ब्लश जो वर्ड है ये कहाँ पे क्या चीज के साथ में आता है वो थोड़ा सा जान लो। ब्लश अगर कोई पॉजिटिव केस में आएगा, कोई क्वालिटी के बारे में कुछ उनका प्रेज हो रहा है, उसमें वो शर्मा गए, उस केस में क्या लाओगे, एट लाओगे। ठीक है, ब्लश एट फॉर अ पॉजिटिव थिंग। और ब्लश के साथ में अगर कोई नेगेटिव केस को शो किया जा रहा है, कुछ खराब काम है, उस खराब काम के लिए शर्मिंदा हो रहे हैं, तो उस केस में क्या लगाओगे, ब्लश के साथ में फॉर लगाओगे तब। ठीक है, पॉजिटिव में एट, नेगेटिव में फॉर। तो शी ब्लश्ड डैश द मेंशन ऑफ हर क्वालिटीज, तो ये तो पॉजिटिव केस है, कुछ अच्छा शो कर रहा है, तो एट। ठीक है, शी फिर क्या है, समटाइम्स आई ब्लश डैश माई फॉल्ट्स, मेरे फॉल्ट्स के वजह से मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, नेगेटिव सेंस है तो क्या लगाओगे, फॉर, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस का सेंटेंस था। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, कोई स्ट्रीट है, कोई रोड है, एंड यू हैव द सेंस ऑफ लिविंग। Okay, in that case it should take in, but if the street has been used to show the specific position of someone, in that case it should be used with at. Okay, उसके बाद हमने क्या सीखा, the word aptitude is always followed by for. Next is what, agree. अगर ये person के साथ है तो with, point, matter, topic, subject के साथ में तो मतलब साथ में है तो on, और अगर कोई view, opinion, suggestion ये सब के साथ है तो to.
नेक्स्ट हमने क्या सीखा, एंटर के बाद कोई प्लेस है तो नो प्रेपोजिशन शुड बी यूज देयर, एंड एंटर के बाद कोई एग्रीमेंट, वर्क, डील ये सब है तो इनटू ला सकते हो। टाइम अगर वॉच के द्वारा शो करने का बात हो रहा है तो टाइम बाय वॉच होता है, ठीक है। ब्लश अगर कोई पॉजिटिव केस में कोई शर्मा रहा है तो ब्लश एट, मतलब जो है हैप्पी होके वो शर्मा रहा है तो ब्लश एट, नेगेटिव केस में शर्मिंदा हो रहा है तो ब्लश फॉर, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आते हैं, चलो देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे कुछ फिक्स्ड वाला केसेस जो हमने सीखा था उसी का एप्लीकेशन आपके सामने है। 1 मिनट। देखो सबसे पहला वर्ड हमारे सामने क्या है, अबाइड डैश द रूल्स ऑफ आवर कंट्री। तो आपने सीखा हुआ है अबाइड के ऊपर क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं ना। एक होता है अबाइड एट, एक होता है अबाइड इन, एक होता है अबाइड बाय, इतना कुछ सीखा है। अबाइड एट का मतलब क्या था, टू वेट फॉर समवन एट अ स्पेसिफिक प्लेस, ओके। फिर अबाइड इन क्या था, टू लिव इन अ हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अबाइड बाय क्या था, टू फॉलो सर्टेन रूल्स। ये जो फिक्स्ड वाला केस है जो मैंने अभी अभी जो ये कहा ना कि आपने सीखा हुआ है, ये क्यों कहा, क्योंकि ये पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी करा दिया है। तो जो इस क्लास का जो पार्ट 2 था उसको सबसे पहले सीख लेना, ठीक है, उसको सबसे पहले समझ लेना। तो यहाँ पे लॉज है, मतलब रूल्स के बारे में बात हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, अबाइड बाय, ठीक है। सपोज ऐसा बोलता ही अबाइड्स फॉर हिज फादर डैश द प्लेस, तो समझ में आ रहा है हम लोगों को कि वो प्लेस में क्या करता है, वेट करता है। तो तब बाय ना लिख के क्या लिखोगे, एट। तो फिर ही अबाइड्स डैश दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरीके का है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अबाइड्स के साथ में क्या लगाओगे, इन लगाओगे, क्योंकि हाउस वाला सेंस आ गया। नेक्स्ट, यू शुड अब्सटेन एब्सटेन डैश एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, एब्सटेन का मीनिंग होता है दूर रहना, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो एब्सटेन वर्ड है इसका मतलब होता है to be away from someone or something, to keep a distance, not to do something, to stop doing something। so इस तरीके के सेंस को शो करने के लिए कौन आता है, एब्सटेन आता है। तो एब्सटेन के साथ में कुछ कुछ वर्ड्स हमने और सीखे थे, एक था एब्सटेन, एक था रिफ्रेन और एक था अलूफ। तीनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो कुछ चीज से दूर रहना, कोई इंसान से दूर रहना, इस से वाले सेंस को फॉलो करते हुए इन लोगों के साथ में हम लोग क्या लाते हैं, फ्रॉम लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, तुमको एल्कोहलिक ड्रिंक्स से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। उसके बाद है शी अप्रूव्ड डैश माई प्रपोजल। अप्रूव के साथ हमेशा याद रखना ऑफ आता है, ठीक है। शी अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल, कुछ चीज को अप्रूव मतलब जो है वो करने के सेंस में यू शुड ऑलवेज यूज ऑफ, ओके। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं ऑन, तो कभी कभी सोच लेते हैं फॉर, ये सब चीज को सोच लेते हैं। हमेशा याद रखना ये जो वर्ड है ना कॉन्फिडेंट, या तो क्या बोलते हैं उसको, श्योर, ये सब जो वर्ड्स है इनके साथ ऑलवेज क्या लगाना, ऑफ, ठीक है। श्योर ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, तो क्या होगा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, ठीक है। कीप अलूफ, अभी अभी समझाया था, अलूफ मतलब क्या, दूर रहना, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम बैड बॉयज। कीप अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, क्लियर हो गया। सपोज आपसे ये पूछा गया, ही इज सफरिंग डैश फीवर, तो कुछ डिजीज में सफर करना, उस केस में क्या लगाते हैं हम लोग, फ्रॉम, याद रखना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन अगर ऐसा बोला गया ही इज इल डैश फीवर, तो यहाँ पे भी उसका डिजीज का ही सेंस है लेकिन वर्ड चेंज होके क्या बन गया, इल, तो ये इंपॉर्टेंट है। सफर के साथ फ्रॉम होता है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इल का भी सीख लो, इल के साथ क्या होता है, विथ होता है, इल विथ, ही इज इल विथ फीवर, ओके, क्लियर, ठीक है। मान लो फिर हमारे सामने आ गया he is blind dash the fault of his son,
ये हमने सिखाया ऑलरेडी। कोई अगर सचमुच में अंधा होता है उसमें ऑफ या तो इन आता है, लेकिन अगर किसी चीज को नजरअंदाज करने का सेंस है, कुछ देख के भी अनदेखा करने का सेंस है, तब क्या होता है, याद करो, टू होता है ना। ही इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज सन। फिर मान लो हमारे सामने आ गया कि हाँ, मान लो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि शी इज overwhelmed dash love for her son। तो फीलिंग्स है, हमने समझा था ना, ओवरवेल्म के बाद अगर फीलिंग्स आ गया उसमें क्या लगाते हो, याद करो याद करो, ये जो वीडियो है इसको पॉज करके थोड़ा सा याद करो, क्या समझा था हम लोगों ने। उस केस में आता है ओवरवेल्म्ड विथ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोला गया दे आर overwhelmed dash the enemy, मतलब क्या समझ में आ रहा है, कोई वॉर वाला सेंस है जहां पे उन लोगों को क्या कर दिया, हरा दिया एनिमी ने, तो हराने वाला सेंस है तो क्या होगा, बाय, ठीक है। फिर मान लो ऐसा बोला गया कि she parted dash her mother, वो अपने मम्मी से दूर हो गई, ये वाला पार्ट, तब क्या लगाओगे, इंसान के केस में हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रॉम, शी पार्टेड फ्रॉम हर मदर। लेकिन अगर ऐसा बोलते शी पार्टेड डैश द मेमोरीज, तो ये जो मतलब जो वर्ड हो गया, ये वर्ड क्या है, कोई चीज है, कोई थिंग के साथ में हम लोगों ने क्या सीखा था, विथ, पार्ट विथ, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। ये कुछ बेसिक आइडियाज जो है इनके हेल्प से आप लोग अच्छे से सीख सकते हो कि प्रीपोजिशन क्या है। लेकिन इससे भी डिटेल में और भी अच्छे से अगर आपको सीखना है, प्रीपोजिशन के बाकी के जो केसेस है, डिटेल वाला जो चीज़ है वो अगर आपको जानना है, तो आप क्या कर सकते हो, द्रोणास में एडमिशन ले सकते हो फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों के ऑफलाइन भी है क्लासेस, ऑनलाइन भी है क्लासेस, सो यू कैन चूज एज पर योर एज पर योर ये कन्वीनियंस, ओके। सो जो मैंने कहा कि अब तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के थ्रू आप लोगों ने जो जो सीखा है उसको घर पे एक बार याद करना अच्छे से, और फिर प्रैक्टिस सेट्स मतलब जो होते हैं उनको सॉल्व मतलब जो है वो करने का ट्राई करना। एंड अबाउट दीज 3 क्लासेस, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, अगर आपको कोई डाउट है तो जिस क्लास का डाउट है उस क्लास के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना जो डाउट है वो लिख सकते हो, मैं उस डाउट का आंसर दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और जो मॉक टेस्ट वाला इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दिया है उसको भूलना मत, क्योंकि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन जो ये मॉक टेस्ट है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इट विल टीच यू हाउ टू मैनेज योर टाइम, ओके। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, स्टे सेफ, बाय बाय।